वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे टॉपिक स्टार्ट। मैं आपको स्टडी कराऊंगा इलेक्ट्रिकल सोर्स। इलेक्ट्रिकल सोर्स टू टाइप के होते हैं, आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स में भी हम बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स टू टाइप के होंगे। तो आइडियल सोर्स का जब वर्ड आएगा तो ये मान के चलना कि हिंदी में एक वर्ड है आदर्श। भाई आदर्श का मतलब किसी चीज को बनाते हैं तो भगवान तो होता नहीं है, लेकिन किसी में भाई हम आइडियल मान के काम करते ही करते हैं। भाई जैसे कोई भी बच्चा है वो कहता है कि सर मैं 100 में से 100 ला सकता हूं और मिनिमम क्या है 0। तो ये मान के चलो कि एक प्रॉपर्टी है। तो आइडियल सोर्स में हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, जिसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है और इसका इन्फिनिटी ओम होता है। भी किसी भी वोल्ट मीटर को बनाते समय उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या मान के चलते हैं 0, और करंट सोर्स में इन्फिनिटी मान के चलते हैं जिसका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बेस पे बात हो रही है। और इसका सिंबल में हम वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का सिंबल एक सर्किल में होता है जिसमें प्लस माइनस लिखा जाता है, या टू पैरेलल में टू लाइंस होती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। जैसे बड़ी लाइन की तरफ हम प्लस लिखते हैं और छोटी लाइन की तरफ माइनस लिखते हैं। ये हमारे सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ये हमारे आपके सामने सिंबल है, और अगर इस चीज के बारे में आपसे दूसरी बात, डीसी में जब रेजिस्टेंस 0 है तो उसका मतलब उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो सोर्स वोल्टेज है वीएसओ कांस्टेंट रहता है। कितना टाइम के बेस पर वो कांस्टेंट रहेगा, 5 है तो वो 5 ही रहेगा, उसमें कंजप्शन नहीं होता है। दूसरा, ऐसे सेम टू सेम यहां इधर करंट सोर्स है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। क्या है? इंफिनिटी ओम है। इसके लिए इसमें इसका सिंबल क्या होता है, एक सर्किल में एक एरो का निशान होता है और उसको हम आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी। क्या होगी? एग्जैक्ट वैल्यू 5 ओम या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर जो भी है वो फिक्स रहेगी, जो समय के साथ चेंज नहीं होगी, इसमें लॉसेज नहीं होंगे। क्या है? इन करंट सोर्स में या वोल्टेज सोर्स में आइडियल जो लिखा जाता है, इनमें कोई में भी लॉसेज नहीं होते हैं और ये आइडियल होते हैं। ये हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का स्टडी मैंने कराया आपको, जो हमेशा याद होना चाहिए। अब मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं। प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जांपल आपके हर बच्चे को पता होना चाहिए। सेल एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम मटेरियल यूज करते हैं, और मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मटेरियल में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मैंने आपको मटेरियल स्टडी करा चुका हूं। तो उस मटेरियल के बेस की बात हो रही है। तो वोल्टेज सोर्स की जब बात करते हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान के चलते हैं? लो। और इसमें हमारे करंट सोर्स में हाई मान के चलते हैं। जस्ट लाइक टू हियर, हम इस चीज की बात करें तो यहाँ हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो यहाँ आर आई की वैल्यू को हम आइडियली थॉट से क्या करना है, इसमें 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। तो सिर्फ वही चीज आइडियल दिखेगा। अगर हमने यहाँ आर आई इक्वल टू 0 लिख दिया तो शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब क्या है? आर आई इक्वल टू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर यहाँ पे आर आई यहाँ इंफिनिटी है तो ओपन सर्किट। क्या है ये? इट इज ओपन सर्किट। तो एज ए डायरेक्टली वही दिखेगा आइडियल वाला। तो ये बात आपको समझानी है कि यहाँ पर आर आई जो है इंफिनिटी, भाई हमारा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट सोर्स में आर आई है जो उसके हमेशा पैरेलल में लगा होता है, और वोल्टेज सोर्स के आर आई हमेशा सीरीज में लगा होता है। ये आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल ये है, इसमें आर आई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑलवेज वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा होता है। और अगर हम करंट सोर्स की बात करते हैं तो उसमें आर आई हमेशा उसके पैरेलल में लगा होता है, किसके? करंट सोर्स के। तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट सोर्स को। अब इसका मतलब यह है, आज छोटा सा एग्जांपल, आपकी बैटरी को मैं चार्ज करके आपको दे देता हूं और उसको 5 दिन बाद में आपसे फिर मंगाता हूं तो वो डिस्चार्ज मिलती है, तो उसका मतलब धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल बात है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ये बात प्रैक्टिकल, ये कौन सा सोर्स है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और ये कौन सा है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इनका मतलब एक ही है, आप टाइम के साथ आपके सोर्स में ड्रॉप होते हैं, लॉसेज होते हैं। जो आप छोटा सा एग्जांपल, आपकी बैटरी है, बैटरी को चार्ज करके आप रख लीजिए और आपकी हमेशा कांस्टेंट नहीं मिलेगी, कुछ दिन बाद में देखेंगे तो डिस्चार्ज मिलेगी। वही एक रीजन है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोर्स है।
तो बात क्लियर हो गई। बैटरी सेल जो हमारे हैं सब वोल्टेज सोर्स हैं। ये सारी बातें आपको मैंने समझाई है। आपके हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल के सोर्स ये हैं, इनके सिंबल ये हैं, और आइडियल और प्रैक्टिकल में फर्क होना चाहिए। आपकी बैटरी या सेल हमारा प्रैक्टिकल है, आप चार्ज करके रख लीजिए और 5 दिन बाद में देखिए वो डिस्चार्ज मिलेगा, 10 दिन बाद में देखिए डिस्चार्ज मिलेगा, क्योंकि समय के साथ उसमें ड्रॉप हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि भाई प्रैक्टिकल का सिंबल ये है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये है, करंट सोर्स का सिंबल ये है। हमेशा आपको याद होना चाहिए। इसका ग्राफ ये है। ओके, आप इसके एग्जांपल को समझना है तो सेल और बैटरी है, क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आपके दोस्तों को बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी करें।